हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें 2 चूहों के दिमाग में चिप लगा दी जो अलग अलग शहरों में थे और उन्हें इंटरनेट से जोड़ दिया। इसके बाद जो कमाल हुआ वह वाकई में हैरान करने वाला था। पहले चूहे ने 2 से 3 हफ्तों में जो भी सीखा था, दूसरा चूहा वही काम तुरंत करने लग गया और उसे वो सब सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी पहले चूहे का दिमाग दूसरे में ट्रांसफर हो गया। इस टेक्नोलॉजी का क्या मकसद है और यह तकनीक इंसानों में कितना बड़ा कमाल करने वाली है, यह जानकर आपका दिमाग हिलने वाला है। आज की वीडियो दिमाग को लेकर है और यह मेरी बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। मैं जो भी दावे करती हूँ वो दुनिया भर में चल रही रिसर्च के आधार पर करती हूँ, इसलिए मेरी यह वीडियो कोई काल्पनिक वीडियो नहीं है। आने वाले 20 से 30 सालों में कुछ ऐसा होगा कि दुनिया भर के सभी लोग डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़े होंगे जिस प्रकार आज के कंप्यूटर जुड़े हैं। हम इंसान इस काबिल होंगे कि हम देख सकेंगे कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कोई आपके सोते हुए शरीर से आपको ही चुरा ले या आपके शरीर से आपको निकाल कर उसकी जगह किसी दूसरे इंसान को आपके शरीर में डाल दे, यह सब भी हकीकत में होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार आने वाले कुछ दशकों में हमारा दिमाग एक आम चिप से ज्यादा कुछ नहीं होगा जिसमें हम जो मर्जी बदलाव कर पाएंगे। चलिए जानते हैं यह किस प्रकार हकीकत में होगा। इस रोबोटिक आर्म को ध्यान से देखो, यह वैसे ही काम करती है जैसा हमारे दिमाग इसे करने को कहता है। यह बाजू किसी रिमोट से या बटन से नहीं चलती बल्कि सीधा हमारे दिमाग से कंट्रोल होती है। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है जिससे हमारे शरीर के अंगों को पता चलता है कि उन्हें क्या करना है। जिस इंसान की टांगे या बाजू किसी हादसे में खो जाती है उनका दिमाग भी ये सिग्नल भेजता है। इन सिग्नल की मदद से हम कृत्रिम अंगों को चला सकते हैं और ये अंग ठीक उसी प्रकार काम करते हैं जैसा कि हमारे असली अंग। अब हमारे वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से पता चल गया है कि दिमाग से ये सिग्नल हमारे अंगों तक कैसे पहुंचते हैं और इसके साथ साथ यह भी पता चल गया है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा किस अंग को कंट्रोल करता है। अब हमारे वैज्ञानिक एक ऐसी चिप पर काम कर रहे हैं जो दिमाग से इस सिग्नल को लेकर वायरलेस तरीके से कंप्यूटर तक भेज सके। इसके लिए एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी बाल से भी कई गुना पतली ऐसी वायर को बनाया है जिनको हमारे दिमाग के अंदर डाला जाएगा। इसके लिए एक खास तरह का रोबोट बनाया गया है क्योंकि यह काम बहुत ही खतरे वाला है। हमारे दिमाग में बहुत पतली पतली नर्व है जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती है। अगर इन नर्व को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो हमारी मौत हो सकती है। इसलिए न्यूरालिंक ने इस खास रोबोट को बनाया है। जब ये वायर दिमाग के किसी खास हिस्से में लगा दी जाएगी उसके बाद ये वायर दिमाग से सिग्नल लेकर चिप को भेजेगी जिसके बाद चिप इसे कंप्यूटर तक भेजेगी और हम इन सिग्नल का जो मर्जी यूज कर सकते हैं। इससे पहले हम यह प्रयोग बंदरों पर कर चुके हैं जिसमें एक बंदर का स्पाइनल कॉर्ड बीच में से डैमेज हो गया था जिससे बंदर का पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वैज्ञानिकों ने एक चिप बंदर के दिमाग में लगाई और दूसरी चिप उसके लोअर स्पाइनल कॉर्ड में लगाई जिसके बाद एक चिप ने दिमाग से सिग्नल लेकर दूसरी चिप को भेजे और बंदर उसके बाद चलने लगा। यह वाकई में कमाल का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन हमारे वैज्ञानिक यहीं तक नहीं रुकने वाले थे। वो इस तकनीक का इस्तेमाल मेडिकल की फील्ड में करना चाहते हैं और इसमें हम कुछ हद तक कामयाब भी हो गए हैं। इस समय हम ऐसी टांगे व बाजुएं बना रहे हैं जो हमारी मांसपेशियां या नर्व से सिग्नल लेकर काम करती हैं। ये चीजें अपाहिज लोगों के लिए काफी क्रांतिकारी साबित हो रही है। पहले हम सिर्फ रोबोटिक अंग ही बना रहे थे जो सिर्फ दिमाग से ही सिग्नल लेकर काम करते थे, लेकिन ये रोबोटिक अंग दिमाग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजते थे। लेकिन अब हमने इस प्रकार की पूरी बाजुएं बना ली है जो दिमाग को वापस सिग्नल भेज सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यही चीज इतना बड़ा कमाल करने वाली है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इंसान के पास 5 सेंस होती है जो देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना और टच करना, महसूस करना है। हमारे पैदा होने से लेकर हमारे दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है इन्हीं सेंस के द्वारा जाती है।
हम जो भी सुनते हैं और देखते हैं वो हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन बनकर सेव हो जाता है। लेकिन अगर हम इन पांचों सेंस की जगह कृत्रिम सेंसर लगा दे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आंखें, कान और बाकी की चीजें, तो ऐसा करके हम दिमाग को हैक कर सकते हैं। जैसे जब आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो आपके दिमाग को पता चल जाता है कि कोई चीज गर्म है। लेकिन क्या होगा जब आप किसी गर्म चीज को छुए और आपके दिमाग को लगे कि यह बहुत ठंडी है? क्योंकि हम कृत्रिम अंगों के जरिए दिमाग को मनचाहे सिग्नल भेज सकते हैं। इसके साथ ही आपकी कृत्रिम आंखें अगर कोई फिल्म या कोई वीडियो गेम देख रही है तो आपकी आंखें दिमाग को ऐसे सिग्नल भेज सकती हैं जैसे ये कोई वास्तविक घटना हो। यानी आपको एक फिल्म भी हकीकत की घटना का एहसास करा सकती है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग चूहों पर किया था उनके दिमाग को इंटरनेट से जोड़ दिया था। आने वाले 10 से 20 सालों में हम ऐसा प्रयोग इंसानों पर भी कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बच्चों को स्कूल में जाकर कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं होगी। हमारा दिमाग दुनिया भर की किताबों की सारी जानकारी कुछ सेकंड में ही ले पाएगा। हम कुछ सेकंड में ही कुछ भी पढ़कर तुरंत बता सकेंगे। दुनिया भर में जो भी जानकारी ऑनलाइन होगी, हमारा दिमाग उससे डायरेक्ट जुड़ा होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन आपके फोन में नहीं बल्कि आपके दिमाग में ही होगी। हम किसी भी दूसरे इंसान से मोबाइल से या आपस में बोलकर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधा दिमाग से ही बात करेंगे। अगर हमें कोई दूसरा इंसान परमिशन देता है तो हम यह भी जान पाएंगे कि दूसरे इंसान के दिमाग में क्या क्या इंफॉर्मेशन जमा है। हम कई बार किसी घटना को बताकर सुनाते हैं, लेकिन फिर भी हम सही तरीके से उस घटना का एहसास उसे नहीं करा पाते। लेकिन इस तकनीक के बाद आप हर उस चीज का वैसा ही एहसास किसी दूसरे को करा पाओगे जैसा आपने किया हो। जैसा कि किसी डर का एहसास। हम सब लोगों के दिमाग ऐसे ही जुड़े होंगे जैसे आज के कंप्यूटर ऑनलाइन जुड़े होते हैं, और हम कहीं से भी किसी दूसरे कंप्यूटर में देख सकते हैं कि उसमें कौन सा डाटा पड़ा है और उसे यूज भी कर सकते हैं। हम चाहे तो किसी दूसरे कंप्यूटर का पूरा डाटा ही उड़ा सकते हैं। लेकिन सोच कर देखो कि अगर आपके सोते हुए किसी दूसरे इंसान ने आपके दिमाग से वो डाटा ही उड़ा दिया जिसे आपने बचपन से लेकर आज तक जमा किया हो, तो इसका मतलब यह होगा कि वो आपके शरीर से आपको ही चुरा लेगा, क्योंकि इंसान सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ही है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मेरी वो वीडियो जरूर देख लेना जिसमें मैंने साबित किया है कि इंसान सिर्फ एक इंफॉर्मेशन ही है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस तकनीक के बाद हम किसी इंसान को उसके शरीर से चुरा सकेंगे और साथ ही उसके शरीर में किसी और इंसान को डाल भी सकेंगे। हालांकि ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी कंप्यूटर की तरह ही हमारे दिमाग का भी कोई पासवर्ड होगा जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। कोई इंसान अपने दिमाग को इंटरनेट से जोड़ना चाहेगा या नहीं, यह उसकी इच्छा होगी। लेकिन दिमाग में चिप लगाने का मेन मकसद कोई मेडिकल कारण होगा। जैसे कोई इंसान अंधा है, उसके दिमाग का देखने वाला हिस्सा तो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन आंखों से सिग्नल उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह किसी नर्व के डैमेज होने की वजह से या किसी और कारण से हो सकता है। लेकिन न्यूरालिंक की यह स्पेशल चिप उसके दिमाग के देखने वाले हिस्से से जोड़ दी जाएगी, जिसके बाद ये चिप उसकी आंखों तक डायरेक्ट सिग्नल भेज सकती है। अगर उसकी आंखों में भी कोई कमी है तो उसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आंख भी लगाई जा सकती है जो देखने के साथ साथ रिकॉर्ड भी कर सकती है और किसी चीज को जूम करके भी दिखा सकेगी और दूर की चीजों को भी आसानी से देख पाएगी। यानी यह आंख हम इंसानों के प्राकृतिक आंखों से कई गुना ज्यादा काम करेगी। इसके साथ ही इस चिप का फायदा उन लोगों को भी होगा जिन्हें लकवा जैसी बीमारी होगी या जो अपाहिज होंगे। वो लोग इन कृत्रिम अंगों से वैसे ही काम ले सकेंगे जैसे हम अपने असली अंगों से लेते हैं। अब हम जान चुके हैं कि हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन होते हैं जिनमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन जमा होती है और साथ में ये न्यूरॉन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजकर
हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। कुछ दशकों में हम इन न्यूरॉन की पूरी जानकारी को किसी कंप्यूटर में अपलोड करके हमारे दिमाग को डिजिटल रूप में सेव कर सकेंगे और बाद में उसका जो मर्जी यूज कर सकेंगे। जैसे किसी इंसान के मरने से पहले उसके दिमाग की कॉपी डिजिटल रूप में रख लेंगे, बाद में किसी दूसरे इंसान के दिमाग में इस इंफॉर्मेशन को अपलोड कर देंगे, जिससे वह व्यक्ति फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन हम ऐसा किसी जिंदा व्यक्ति के शरीर में ही कर सकेंगे। लेकिन कोई जिंदा इंसान ऐसा क्यों करने देगा? मान लो किसी इंसान को फांसी की सजा देनी है, ऐसे में हम उसे जान से नहीं मारेंगे, बल्कि उसके दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करके वो इंफॉर्मेशन डाल देंगे जो हमने सेव करके रखी थी। अगर हम ऐसा कर पाए तो यह वाकई में कमाल की तकनीक होगी। बहुत से लोगों को यह सब बकवास लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम दिमाग को छोड़कर शरीर के सभी अंगों को बदल देते हैं, जैसे आँख, दिल, गुर्दा, फेफड़े इत्यादि। सिर्फ दिमाग ही एक ऐसी चीज बची है जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर दिमाग ही बदल दिया तो इंसान ही बदल जाएगा। अभी तक दिमाग को लेकर हमारी समझ कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ सालों में ही हम दिमाग के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं और जानवरों पर हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं जो वीडियो में मैंने दिखाए हैं, और हम दिमाग से ही कृत्रिम अंगों का प्रयोग करने में सफल हो चुके हैं। इंसान के दिमाग में चिप लगाने को लेकर कई कंपनियां काम कर रही है, जिनमें एलोन मस्क की न्यूरालिंक भी है, जिसे हम कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए मेरी वीडियो की सभी बातें आपको 20 से 30 सालों तक सच होती दिखेगी। लेकिन ऐसी तकनीक का यूज करने से अगर कोई आपके शरीर से आपको ही चुरा ले तो मुझे दोष मत देना। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Thanks for watching.